अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को 100 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक दुनिया के किसी भी देश ने तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है। यानी साफ है कि दुनिया तालिबान को अपनी बिरादरी में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में तालिबान के सबसे बड़े सहयोगी और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने उसकी इमेज को चमकाने के लिए बड़ा दांव चला है। रविवार यानी 19 दिसंबर को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में तालिबान को लेकर सबसे बड़ा सम्मेलन होने वाला है। इस सम्मेलन में 57 मुस्लिम देशों के संगठन और IOC के विदेश मंत्री तो हिस्सा लेंगे ही, साथ ही अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी जैसे बड़े ताकतवर देशों को भी इसमें शामिल होने का न्योता भेजा गया है। तालिबान के कार्यकारी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी अपने अमले के साथ इसमें हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान की कोशिश है कि इस सम्मेलन के जरिए तालिबान के नजरिए को दुनिया के सामने रखा जाए और सबसे पहले इस्लामिक देशों का समर्थन जुटाया जाए। अगर पाकिस्तान को इसमें कामयाबी मिलती है तो तालिबान की इमेज तो सुधरेगी ही, साथ ही पाकिस्तान भी इस्लामिक देशों के बीच अपनी लीडरशिप भी चमका सकेगा। अफगानिस्तान के बारे में चर्चा करने के लिए इतना बड़ा जमावड़ा इकट्ठा करने के पीछे पाकिस्तान की सबसे बड़ी दलील अफगानिस्तान का आर्थिक और मानवीय संकट है। दरअसल दुनिया को आशंका है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद फिर से उस बर्बर शासन का आगाज हो गया है, जिसने 20 साल पहले इस मुल्क में मानवता के खिलाफ क्रूरता की नई मिसाल कायम की थी। तमाम देशों ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद बंद कर दी है। विदेशों में और खास तौर से अमेरिका में अफगानिस्तान की तमाम संपत्तियां और फंड फ्रीज कर दिए गए हैं। WHO और बाकी संगठन भी चेतावनी जारी कर चुके हैं कि करीब 4 करोड़ की आबादी वाले अफगानिस्तान में जल्द ही मानवीय त्रासदी खड़ी हो सकती है। ज्यादातर अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं। 95% परिवार खाने के संकट से जूझ रहे हैं। 90% परिवार गरीबी में जी रहे हैं। अफगानिस्तान की करेंसी लगातार गिर रही है। इस बैठक से पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो शरणार्थी संकट खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान इस कोशिश में है कि किसी भी तरह तालिबान की इमेज में बदलाव हो जाए और उसे पड़ोसी मुल्कों से अपना रास्ता खोलने की आज़ादी मिल जाए। इसी उम्मीद में इस्लामाबाद को इस सम्मेलन के लिए सजाया जा रहा है। इसके लिए सोमवार के दिन छुट्टी का भी ऐलान किया गया है, लेकिन शनिवार को कराची में हुए बम धमाके ने पाकिस्तान की इन कोशिशों में रंग में भंग डाल दिया है। इस धमाके में 10 लोगों की मौत की खबर है और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान करीब 90 देशों के नुमाइंदों के सामने अपनी काबिलियत की नुमाइश करना चाहता है, तब ये धमाका पाकिस्तान के असली हालात को बयान कर रहा है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।